हमारे घर की स्त्रियां, हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब जब प्रातः काल उठते हैं ना महाराज, तो सब भगवान भुवन भास्कर को जल चढ़ाते हैं, सभी देवताओं का पूजन करते हैं और सबसे एक ही प्रार्थना करते हैं कि अब जल्दी से हमें अपनी आंखों से अपने राम को राजा बनते हुए दिखा दो। बूढ़े कहते हैं हे प्रभु, हमारी ये बूढ़ी आंखें बंद हो जाएं, उसके पहले हमें अपने आंखों से राम को राजा बनते हुए दिखा दो। सबने एक स्वर में समर्थन किया। महाराज श्री दशरथ ने कहा, एक बात बताओ सभासदों, क्या मैं सच में इतना बूढ़ा हो गया हूं कि आप हमें जल्दी से सिंहासन से हटाकर मेरे राम को बैठाना चाहते हो? आखिर मुझ में क्या नहीं है जो मेरे राम में है, ये तो बताना पड़ेगा। आखिर मेरे राम में मुझसे ज्यादा क्या है, मुझसे श्रेष्ठ क्या है? क्या मैं सच में बूढ़ा हो गया? आप लोगों ने तुरंत राम राज्याभिषेक के प्रस्ताव का समर्थन क्यों कर दिया? क्या मैं ठीक से प्रजाओं का पालन नहीं कर पा रहा हूं? देखिए, राजा को नीतिज्ञ होना चाहिए। जिस राजा को नीति का ज्ञान नहीं होता, उस राजा का राज्य स्थायी नहीं होता। शूर्पणखा जब पहुंचती है रावण के पास तो कहती है, रावण करसि पान सोवस दिन राती, शराब पीकर दिन रात सोते रहते हो। बक्सर और जनस्थान के शिविर खत्म हो गए, खरदूषण त्रिशराग आदि को मार दिया गया, 14,000 सैनिक तुम्हारे मार दिए गए और तुम शराब पीकर सोते हो। अरे रावण, राजा इन आंखों को बंद करके सोता है तो नीति की आंखों से जागता है। जागरति नए चक्षुषा। राजा के पास नीति की आंख होनी चाहिए, और जिस राजा के पास नीति की आंख नहीं होती वह राजा विनष्ट हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है। तो राजा को राजनीतिज्ञ होना चाहिए। महाराज श्री दशरथ ने सोचा, आप जब कभी भी किसी उच्च पद पर बैठते हैं ना, तो चापलूसों से घिर जाते हैं, चाटुकारों से घिर जाते हैं। और बड़े पदों पर बैठे लोगों के आसपास अधिकतर चापलूस और चाटुकार घेरे रहते हैं। वह हर बात में जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया, बहुत सुंदर, ऐसा ही होना चाहिए, हर बात का वो समर्थन ही करते हैं, चाटुकारिता करते हैं। तो महाराज श्री दशरथ इस बात को जानते हैं। महाराज श्री दशरथ इस बात को जानते हैं, इसीलिए सोचते हैं कि मुंह पर हाँ हाँ कहने वाले लोग तो हैं, लेकिन ऐसा ना कि बाद में मेरे राम के राज्याभिषेक का विरोध करने लगे। इसलिए जो इस प्रकार के चाटुकार होंगे वो सामने आ जाएंगे। तो महाराज श्री दशरथ ने पूछ दिया, एक बात बताओ, अगर मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मेरे राम के राज्याभिषेक के प्रस्ताव का तुम सब समर्थन कर रहे हो? तो सब खड़े होकर कहते हैं, महाराज हम आपकी प्रजा हैं, आपने हमें झूठ बोलने नहीं सिखाया है। अयोध्यावासी असत्य नहीं बोलते, मैंने बताया था अयोध्या के वर्णन में, ये झूठ नहीं बोलते। अयोध्यावासियों ने कहा, महाराज एक बात कहूं, आप यह पूछना चाहते हो ना कि आप में क्या नहीं है जो राम में है, तो सुन लो, आप में तो क्या, इस संपूर्ण इक्ष्वाकु वंशीय परंपरा में जितने गुण राम में हैं, उतने गुण आज तक किसी में देखे ही नहीं गए हैं महाराज। इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो ह्यतिरिक्तो विशांपते।